इसे सकल कहीं कहीं जनामा लगे करन सब दंड प्रणामा। भगवान कृष्ण जी जिसने बहुत लगे चलते आई जय हो महाराज जी। आपकी स्मृति जुग जुगांतर तक बढ़ता रहे। आपकी जय हो। सीता ने आपको प्रणाम कर रही है। अरे पुत्री सीते, तेरा यही बात अचल रहे, अचल रहे। विश्वामित्र मिले पुनियाए पद सरोज में। राम और लक्ष्मण एक परशुराम जी में आप इनको प्रणाम रोष करें। ये अपनी परिचय नहीं दिए महर्षि, आज शीघ्र बोलो। अपनी राजाओं ने परिचय दिया, याद आ रहा है। मैं देखा था, फिर भी भूलते हैं। इनके मस्तक पर ऐसे 3 लकीरें हैं कि जो कि बनवासी रेखा है। ये किसके पुत्र हैं? राम लखन दशरथ के ढोटा, तीन अतीत के 3 ढोटा। ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम है और ये छोटे लक्ष्मण है। हो देश का समर जीते कोई, अहे दशरथ के रणबाकुए कीर्ति नतावर होए। राजा के लड़के दोनों मेरे फर्श से निर्भय रहो, निर्भय रहो। बहुर दिलों की जाने जनक, ये बतलाओ, ये देशांतर के राजागण किसने आए हैं? मैं नहीं आया था तो शोर मचा कर रखे थे। मैं जब से आया हूं, ये राजाओं सब अपने अपने जगह पर बैठे हैं। इनका कारण तो मुझको कहो। आप जनकपुर में ये राजागण किसने आए हैं? क्या कारण है? यदि आप पूछ रहे हो कि आपके मिथिला नगरी में समस्त देश देशांतर के राजागण क्यों आए हैं, तो आने का कारण मैं अवश्य बता रहा हूं। एक दिन की बात है, मैंने गंगा स्नान करने जा रहा था। अपने अजय पाठक जी उनके तरफ से तो चलते हुए अंतर कुशोत्तर सागर 101 रुपये राशि संपूर्ण रेट हुआ है। धन्यवाद। जय मैंने अपनी रानी सुनीना से कहा, हे महारानी, मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, तुम धनुष के आसपास को छलका दो ताकि मैं गंगा स्नान करके वापस आऊंगा तो धनुष का अपने हाथों से पूजन करूंगा। जब मैंने गंगा स्नान करने गया, वहीं से आया, देखा तो लोग धनुष दूसरी जगह रखा था, नीचे चौका लगा था। मैंने महारानी सुनैना से पूछा, वो महारानी, धनुष को नीचे चौका किसने लगाया? महारानी सुनैना ने बताया कि वो स्वामी
आपके पुत्री सीता ने दाहिने हाथ से धनुष को उठाई, दाहिने हाथ से चौथा लगा दी। सहोदर को उसी दिन मैंने यह प्रतिज्ञा किया, मेरी पुत्री सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, वो कोई राज शक्ति हो, कोई देवी का अवतार हो। इसलिए जो बंदे मैंने उसी दिन यह प्रण किया अपने मन में कि जो कोई वीर इस धनुष का त्रिखंडन करेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह में चाहूंगा। ये स्वामीनाथ, आज मेरा प्रतिज्ञा पूरा हो गया। देश में त्रिखंडन भी है। अतिरिक्त बोलो वचन कठोरा, कभी दिल जनक धमकी से तोड़ा। किसने तोड़ा है? भरी शंबर में सीता से नाता किसने जोड़ा है? अत्यंत आशीर्वद्रा नहीं बढ़ना, चौपट पर डालूंगा जहां तक तेरी राज्य है। एक पल में उलट पलट जाऊंगा। जो धनुष को तोड़ा है, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। हर हर महादेव। हे भगवान, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा भगवान। अरे राम, सुनो, सेवा को है जो श्री चरणों का सेवा करता है, अन्यथा वैर का कार्य करता है, इस फरसे का भोजन है। अरे राम बना है बुलाया क्षत्रिय कुल के गाड़ी में, इसलिए समझ जाए आज आई तुमका चोर की गाड़ी में। समाजा नाता मार कभी राजा। मैं सबको अवगत करा रहा हूँ, जो अपराध किया है और समाज छोड़ कर अलग हो जाओ, नहीं सबके सब मारे जाओगे। हर हर सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले कर एक धनुष टूट गया तो इसमें इतना क्रोध करने की कहां बात है?
हम लोग बचपन में बहुत सारी दुनिया को डाली, परंतु उस समय इतना क्रोध किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। सुनिए मुनि जी, रसराम मुनि कछ पूछो तो तुम्हारे पर पन्ना खेलत में यश तोड़ बहाल ये मैं तुम्हें किया, मैं न कियो कतई इतना हीस आज बको अतही अनसैया साच कहो यही जाप से कई कारण ममता अधकैया। स्वामी सुख का संवाद कभी, स्वामी सुख का संवाद कभी कारण बन जाता है, मीठी बोल के कारण जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे दाने को देखो तो मुंह में तेरा भैया ने मीठे वचन कहे, भैया ने आपसे सर्वप्रथम विनय करते हुए कि भैया ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ रहा है, सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए जोर कर आया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो करना हो सो करे आज, सुखानु समी ने तोड़ा हो मेरे मन में क्या विचार, युद्ध करने को तैयार, मैं कहूँ काल हूँ कि काल महाकाल, तेरे करने हूँ काल हूँ कि काल महाकाल, भाग में समाप्त भगवान हूँ रे बालक कालवश बोलक पहले सवाल धन ही शम त्रिपुरा धन विजय सकल संसार। क्या रे राजा के लड़के तुझे क्या हो गया जो बात करता जाता है, क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे करता जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण मान जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही भृगुवंशवाल ब्रह्मचारी अक्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे स्नेहे कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी, यहाँ तक 21 बार 38 महीने इतना शूरवीरों को मैं उनको स्वयं मिटा दिया। यहाँ तक कितने छत्राणी स्वयं उन्हें विख्यात है, मुझे नहीं जानता। तुम अभी बालक हो, हे राजा के छात्रे मेरे नेत्रों से हट जा। हमरे जाना सुनऊ देव सब धनी सुषमा। हम तो एक छठी के बालक हैं और हमारे सामने सब धनुष एक ही समान के नाम, एक ही समान के नाम। और इस धनुष में कैसी छत और कैसी लाभ, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नयन के भोरे देखा और हाथ से छूते ही टूट गया। इसमें उनका कोई दोष नहीं है ना। आप तो बिना कारण का क्रोध कर रहे हैं, बिना कारण से क्रोध कर रहे हैं। बोले कि कई परत तोरा देश दुख महती भाई नमोरा। और तत्वे स्वभाव को नहीं जानता, नहीं जानता।
बालक बोल बधन नहीं कोई, केवल मुनि जन जान। अरे सठवाले, तेरा वक्त क्यों नहीं किया जाता? केवल स्वयं महर्षि विश्वामित्र जी बैठे हैं। ऋषिराज जी नहीं, अब तक तेरा वध कर देता। युद्ध बल भूमि धूप दुखती नहीं, विपुलवार मैं अपने बाहुबल और पुरुषारथ से यहाँ तक मेरे स्वयं हीन कर दिया। सशस्त्र बाहु तक का भुजा काट कर उसका गर्भ धरती में मिल दिया। इसके बाद देवताओं ने आकर के बखान किया। मात पिता जन को करत महीत किशोर, गर्भ के परत मेरे इस फर्श सिमर का अपने माता पिता को सोचने क्यों ना रहा है? और तुम जो गर्भ भरी बातें कर रहा है, अभी तेरा गर्भ नहीं मिला दूंगा। अहो महावतवानी, पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, चाहु रावण पूत पहाड़ी। तो आप अपने को बहुत भारी योद्धा समझते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अमूल बच्चा मोह के फूंक को मारकर उद्याचल पर्वत को उड़ाने की चेष्टा कर रहा है। और आप मुझे बारंबार एक फरसा दिखलाकर एक ही वर्ष से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही फरसटे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, अब बीत चुकी इसकी बहार। ये शस्त्र आपका गुप्तल है, पर से में नहीं प्रबलता वह जो पूरी दाढ़ी में कम है। फरसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहारी आपके फूकों से उत्ताचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं मुनिवर, हम उस माई के लाल नहीं। हवा से जो डरता जाए वह छुई मुई के पेड़ नहीं, जो उंगली से मुरझा जाए। मुनिवर सुनो मुनि मेरे विचार, सुनो मुनि मेरे विचार। सबे धर्मी एक ही धर्मी सबके रूप का छत्र लाभ गुलाब टूट गए। गंचान किशोर का आंखों तेरे काबिल काज करे मुनिरोस, काबिल काज करे मुनिरोस। दोष है रघुवर के कछ मोरो, सच कहो यही चाप से मुनिवर, सच कहो यही चाप से कहीं कागर न बात करिया। छुवत में छत्र टूट गयो, कहीं लाग लगे प्रभात करिया। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है, यह कहना है रजपूतों का। यह कहना है रजपूतों का जो पहना चाहता है में अपराध। क्षमा हो महामुनि, चाहिए ही शांति ब्राह्मण। सुनत लगन को वचन कथे, तुफान में अगुरु को ही आगे अपराधी मैं स्वयं में ये मेरे गुरुदेव खड़े हैं, नहीं जब तक तेरा सरकार अलग कर देता।
सत सुनती निर्भय वाणी दुष्टन जरही होय बलहानी अति विनीत शीतल वाणी बोले राम जोर विद्वान बरहि बालक एक सुभाऊ संत विचारु हे भगवान बर्रे और बालक एक समान हुआ करते हैं। हे भगवान आप क्रोध न किए क्षमा कीजिए। कह मुनि राम जानी कैसे अजहुवन तब राम मेरा क्रोध कैसे शांत हो सकता है। वह देखो साली देखो उधर मन मुस्कुरा रहा है और ही निगाहें मेरे ओर देख रहा है क्योंकि हमारे वचन सुनकर मेरा हृदय शांत हो गया। मेरे नेत्र के सामने से उसे योग करे के हाथ ने उठा देखत छोट छोटी छोटा योग करहु कि आँख ने उठा देखत छोट खोट निभोटा ऐसे मेरे नेत्रों के सामने से इसे हटा दो क्योंकि ये जितना एक छोटा है उससे बड़ा एक छोटा है। जैसे सोने के पात्र में भर कर रख दिया जाए ऊपर से सोना दिखाई दे नीचे से विष भरा हो वैसे हमारा भाई सहोदर लग खबर ले इसके अंदर कूट कूट करके विष भरा हुआ है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोलत निंदरी दीप के भोरे क्योंकि अभी तक मेरे स्वभाव से एक परिचित नहीं है जो कि एक टेढ़ी निगाहें मेरी ओर देख रहा है मेरी ओर देख रहा है। राम कहा मुनि कहा हूँ विचारी रिश्वती बढ़ लगी हे भगवान सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। जो कुछ दंड देना चाहते हैं मुझे स्वीकारिए। धनपति घटनाना सबल बल अधिक हो आप वैसी वचन बोलते हैं लेकिन ये जो बड़े बड़े राजा और एक नाना नाने प्रकार से बैठे हुए हैं लेकिन उनकी शाम निगाहें नीचे की ओर है लेकिन तुम्हारा भ्राता सहोदर भाई लक्ष्मण ने मेरे ओर ही देखा है। राम को नरेश के निकाले राम रमापति धरती पे दो राम नहीं रहेंगे क्योंकि मैं परशुराम कहलाता हूँ या राम कहलाते हैं। अभी धरती पे दो राम नहीं रहेंगे दो राम नहीं रहेंगे या आपका नाम या मेरा नाम। अब तक तो बात युद्ध हो रहा था अब बात युद्ध ही मिले कर देगा कौन बड़ा है बलवान
हे राम, अगर मैं आप कोई लक्ष्मी पति हो, लो धनुष को संभालो, मैं अवतार दे रहा हूं। अगर स्वयं में इस बार को चढ़ा दोगे, नहीं तो दोनों अनुसमेत दोनों भाई मारे जाओगे, मारे जाओगे। राम रमा पेटी करे मेरे अनजाने में आपको बहुत कुछ कह डाला, क्षमा कीजिए नाथ, क्षमा कीजिए। मैं स्वयं में आप मुझे अब आधे कीजिए स्वामीनाथ। अरे बैठेगा बढ़िया। कहीं देखिए, ये परशुराम भगवान है। एक बार सबको ही जयकारा लगाएंगे इनके नामों का। बोले परशुराम भगवान की। देखिए, ये परशुराम भगवान है, राम है। राम के स्वयं विष्णु के एक अंश ही थे परशुराम जी। विष्णु भगवान के एक अंश ही थे परशुराम जी, क्योंकि इनको पहले ही भेज दिया गया था कि आप परशुराम के नाम से जाएं और धरती का देखभाल करें। तब जाके ये जनकपुरी है, जनकपुरी में जब धनुष टूटा तभी इनको पता चल गया कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। जब पता चला राम ने तोड़ा तो इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इस धरती पे दो राम नहीं रहेंगे। मैं परशुराम हूँ, आप राम हो, रहेंगे तो एक ही रहेंगे, नहीं तो मेरे फरसे से मारे जाओगे। क्योंकि परशुराम भगवान नहीं पहचानते थे कि साक्षात नारायण का अवतार हो चुका है। तब जाके राम जी को जो अभी आप सब पे चाप दिए, सोन में चढ़ा, तभी उनको विश्वास हुआ कि राम उसी है जो विष्णु का अवतार में आए हुए है राम जी। अब स्वयं महेंद्रगिरी पर्वत पे जाके स्वयं शिव जी के नामों का जाप करेंगे और धरती का भार स्वयं श्री राम संभालते हैं। सब कोई जोर से ताली बजाए। बोलिए मेरे आप सुकम राम की, बोले परशुराम भगवान की। अब देखिए, महाराज जनकदूत को भेजेंगे और ज्ञानगिरी से बाहर आता है। तब जाके विवाह, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आप सबके बीच में आ गई। अब भगवान का विवाह होगा स्वयं में, तो महाराज जनक जी दूत को भेजेंगे।
मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाषा रीति रिवाज के हिसाब से सीताराम का विवाह होगा, क्यों नहीं? जिस प्रकार से रीति रिवाज चलता है तो हम बारात बुलाना चाहते हैं या पत्रिका में ले जा करके महिला दशरथ को देना और पहले मेरा प्रणाम करना और उनसे कहना प्रसिद्ध बारात की तैयारी करके जनपद में चलने के लिए महान कृपा करें। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, आप आसन विराजमान हो जाइए। मैं अब शीघ्र अयोध्यापुर में जा रहा हूँ। अयोध्यापुर जा रहा है क्योंकि महाराज का क्या है, पत्रिका लेकर के अयोध्यापुर महाराज कसरत किया पहुंचाना है। उन्हें बारात की तैयारी करके जनकपुरी में प्रस्थान करें। सीताराम का विवाह हुआ। जनकपुर से मैं चल रहा हूँ अयोध्यापुरी के, परंतु बंदर बहुत ज्यादा लगते हैं, इसलिए मुझे बच के चलना है। अरे बता दे कोई अवधपुरी की नगरिया, बता दे कोई। जो हमारी बहनें कन्याएं कलश लेके आई हो और मंच तक आ जाए। ये जो कलश लेके आई हो सेम में मंच के मेकअप रूम पीछे आ जाए। सेम में आप लोग जो कलश लेके आई हैं सबसे निवेदन है, और जो सखिया बनना चाहती है वो भी आ जाएंगे। शर्म करने की कोई बात नहीं है, ये भगवान की कथा है, राम जी का मंच है। हेलो हेलो Thank you.